डे 17 ऑफ 30 डेज चैलेंज। गाइस आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो कि एक व्यूअर ने मुझसे पूछे थे। मेरी लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके ये सारे के सारे वर्ड्स मुझसे पूछे थे। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन सारे वर्ड्स को तो लिया ही है और साथ में अपने कुछ वर्ड्स भी ऐड किए हैं। तो आप भी अपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश कर सकूँ। हमारा पहला एक वर्ड है ब्राउबीट। इसका मतलब होता है जैसे किसी को धमकी देकर उसको डराने की कोशिश करना, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उस पर दबाव डालने के बाद उसको डराने की कोशिश करना या फिर धमकाने की कोशिश करना। एक धमकाना ऐसा भी होता है कि अपने फिजिकल एफर्ट लगाकर हम उसको डराते हैं, अपने शारीरिक ताकत लगाकर उसको डराते हैं या फिर धमकाते हैं। ऐसे सेंस में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। मतलब मौखिक तौर पर किसी को डराना या धमकाना, मतलब शब्दों का यूज़ करके किसी को डराना या धमकाना। जैसे बड़ा भाई होता है वो अपनी छोटे भाई बहनों को डराकर धमकाकर उनके खिलौने ले लेता है या फिर खिलौने के साथ खेलता है। जैसे नेता होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं, मतलब मौखिक तौर पर करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं। द बॉस कॉन्स्टेंटली ब्राउबीट हिज एम्प्लॉयज इनटू वर्किंग ओवर टाइम। मतलब बॉस अपने कर्मचारियों को लगातार ओवर टाइम काम करने के लिए धमकाता रहता है या फिर डराता रहता है। अस्वेज, जैसे किसी पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसके गुस्से को शांत कर देना या फिर उसके गुस्से को ठंडा कर देना। किसी पर्सन को बहुत ज्यादा उदासी है किसी बात की वजह से तो उसकी उदासी को कम कर देना, या फिर कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है किसी बात की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से तो उसकी परेशानी को कम कर देना। जैसे सर्जरी के टाइम पे सर्जन शांत शब्दों से पेशेंट की एंग्जाइटी को कम करता है। द कपल सिंसियर अपॉलजी अस्वेज द हर्ट फीलिंग कॉज्ड बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब एक कपल ने ईमानदारी से जो माफी मांगी तो उस माफी ने जो भी गलतफहमी की वजह से उनके बीच में दुख भरी भावनाएं पैदा हुई थी उन भावनाओं को शांत कर दिया या फिर उन भावनाओं को ठंडा कर दिया। बॉइस्टरस, मतलब शोरगुल से भरा हुआ माहौल बोल सकते हो या फिर मस्ती मजाक से भरा हुआ माहौल बोल सकते हो। जैसे इमेजिन करो कि एक इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा खुशियों से भरा हुआ है। जैसे पार्क में बच्चे खेलते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, मतलब पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर होती है। द चिल्ड्रन श्रीक्ड विद बॉइस्टरस लाफ्टर एज दे चेज्ड ईच अदर डाउन द बीच। मतलब बच्चे बीच के किनारे पर एक दूसरे का पीछा करते हुए बहुत ज्यादा हंसने लगे या फिर खिलखिलाने लगे। क्लीशे, ये किसी पर्सन की बातें हो सकती हैं या फिर किसी पर्सन के विचार हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं, मतलब घिसी पिटी बातें बोल सकते हो। जैसे एक ही मूवी को अगर आप 10 बार देख लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घिसी पिटी मूवी बन जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग मूवी बन जाएगी आपके लिए। द मूवी एंडेड विद द क्लासिक क्लीशे ऑफ द हीरो ट्रायम्फिंग ओवर विलेन। मतलब हीरो ने विलन पर मूवी के लास्ट में जो विजय प्राप्त की, मतलब वो बहुत ज्यादा घिसी पिटी कहानी थी। मतलब ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत सारे मूवीज में देख चुके हैं, वो हमारे लिए बोरिंग हो चुकी है। तो मूवी की समाप्ति ऐसी क्लासिक घिसी पिटी कहानी के साथ हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैमर। इसका मतलब होता है शोर शराबा। जैसे जानवर एक साथ अगर एक रोड पर निकल जाते हैं तो कितना शोर शराबा मच जाता है या फिर कितनी चिल्लाहट मच जाती है। ऐसे ही अगर ट्रैफिक लग जाता है तो कितना शोर शराबा मच जाता है या फिर कितना चिल्लाहट मच जाती है। उधर से भी हॉर्न बजता है, उधर से कोई चिल्लाता है, उधर से भी हॉर्न बजता है। द क्लैमर ऑफ द क्राउड मेड इट डिफिकल्ट टू हियर द स्पीकर ऑन द स्टेज। मतलब भीड़ के शोर शराबे की वजह से स्पीकर स्टेज पर खड़े होकर जो कुछ भी बोल रहा था वो सुनाई नहीं दे पा रहा था, या फिर स्पीकर के जो भी शब्द थे वो बहुत ज्यादा सुनने में मुश्किल थे। एक्सपेडिशियस, मतलब कोई भी काम है जो कि बहुत जल्दी किया जाता है, बहुत शीघ्रता से किया जाता है, बहुत ही तेजी से किया जाता है, मतलब बिना समय गवाए किया जाता है। मतलब कस्टमर्स की जो भी शिकायतें होती है वो एक्सपेडिशियस तरीके से सॉल्व कर दी जाती हैं या फिर उनको तेजी से निपटा दिया जाता है या फिर सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है बहुत ही जल्दी। द मैनेजर हैंडल्ड द कस्टमर कंप्लेंट इन एन एक्सपेडिशियस मैनर रिजॉल्विंग द इशू विद इन मिनट्स। मतलब मैनेजर ने जो भी कस्टमर्स की शिकायतें थी वो बहुत ही जल्दी निपटा दी या फिर बिना समय गवाए निपटा दी, मतलब कुछ ही मिनटों में समस्या का समाधान कर दिया। बर्ज़र्क, मतलब एक ऐसी स्थिति है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से से भरी हुई है या फिर बहुत ज्यादा क्रोध से भरी हुई है। जैसे एक जंगली जानवर को अगर किसी पिंजरे के अंदर कैद करके रख देते हैं तो वो गुस्से से बहुत ज्यादा पागल हो जाता है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है भागने के लिए। जैसे पहले के टाइम में जो युद्ध हुआ करते थे उसमें जो सैनिक हुआ करते थे वो एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए बहुत ज्यादा गुस्से से भरे हुए हुआ करते थे। द फॉरेस्ट फायर रेज्ड बर्ज़र्क इनगल्फिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। मतलब जंगल में जो भी आग लगी हुई थी वो और ज्यादा विकराल रूप से भड़क गई, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें आग लग गई और उसके रास्ते में जो कुछ भी चीजें आई वो सारी की सारी उसने अपने चपेट में ले लिया। सैक्रोसैंक्ट,
इसका मतलब होता है कि कोई इंसान है या फिर कोई भी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। द एशियन टेम्पल वॉज कंसिडर्ड सैक्रोसैंक्ट एंड एंटरिंग इट विदाउट परमिशन वॉज अ ग्रेव ऑफेंस। मतलब जो प्राचीन मंदिर था, जो भी पुराना मंदिर था, उसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था, लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे और उस मंदिर के अंदर बिना आज्ञा के प्रवेश करना एक गंभीर अपराध माना जाता था। इम्पेटस मतलब जैसे कोई चीज़ है वो किसी पर्सन को एक नई एनर्जी से भर देती है, एक नई ऊर्जा से भर देती है, या फिर किसी चीज को एक नई एनर्जी से भर देती है। मतलब दूसरों को प्रेरित करने वाली चीज को आप इम्पेटस बोल सकते हो। द बीजेपी's प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर द विक्ट्री इन द रिसेंट इलेक्शंस। मतलब बीजेपी की इकोनॉमिक ग्रोथ और विकास के वादे ने अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए थे उसमें जीत के लिए एक नई ऊर्जा भर दी या फिर प्रेरित कर दिया जीतने के लिए। एंड रिसर्च मतलब फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है तो उसकी पॉसिबिलिटीज को लेकर, उसकी संभावनाओं को लेकर अपने मन में उसको इमेजिन करना या फिर अपने मन में उसकी कल्पना करना। द गवर्नमेंट इज एनविसेजिंग अ फ्यूचर विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। मतलब सरकार एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कर रही है, अपने मन में इमेजिन कर रही है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे या फिर जो भी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी वो प्रदूषण को कम करने में एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। एम्बुश मतलब घात लगाकर किसी पर जो हमला किया जाता है उसको एम्बुश बोल सकते हो आप। मतलब जो अटैकर्स होते हैं वो अचानक से किसी पर हमला कर देते हैं, छुपकर हमला कर देते हैं, तो ऐसे अटैक को आप एम्बुश बोल सकते हो। अ लायन प्लान टू एम्बुश अ डियर मतलब एक हिरन पर एक शेर ने घात लगाकर हमला करने की प्लानिंग की या फिर उसकी योजना बनाई। हिंज ऑन या फिर हिंज अपॉन ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई एक चीज है वो दूसरी चीज पर पूरी तरीके से निर्भर है। जैसे दरवाजे होते हैं वो कब्जों पर पूरी तरीके से टिके हुए होते हैं, तो जो दरवाजे होते हैं वो कब्जों पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। द सक्सेस ऑफ राम मंदिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट hinges on obtaining all the necessary legal clearance and securing sufficient funds। मतलब राम मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो सफलता है, उसकी जो सक्सेस है वो लीगल क्लियरेंस पर निर्भर करता है, मतलब कानूनी मंजूरी को प्राप्त करने पर निर्भर करता है, और पर्याप्त धन को, सफिशिएंट फंड को प्राप्त करने पर निर्भर करता है। फिडेलिटी मतलब किसी पर्सन की ओर या फिर किसी चीज की ओर वफादार होने की जो भावना होती है, उसकी तरह पूरी समर्पित होने की जो भावना होती है, उसको फिडेलिटी बोल सकते हो। मतलब उस वफादारी को या फिर विश्वसनीयता को फिडेलिटी बोल सकते हो। जैसे एक कुत्ता होता है, उसके अंदर अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफादारी होती है, या फिर हमारे जो जवान होते हैं वो हमारे देश के लिए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा समर्पण होता है, या फिर बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता होती है, या फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा वफादारी होती है। द हस्बैंड रिमेन्ड फेथफुल टू हिज वाइफ डिस्पाइट गुड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अच्छी खासी बहस हो जाने के बाद भी हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल रहा या फिर बहुत ज़्यादा वफादार रहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं आपके भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स जानना चाहता हूँ जिनके ऊपर आपको डाउट है, ताकि मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।